समय में सबसे छाया हुआ ज़्यादा सवाल है कि उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया है वो कैसे दे दिया, और सबसे बड़ी बात है अगर उसका चुनाव होगा तो कैसे होगा, और आज तक कितने राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, और फिर उनके चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो आज हम सारे सवाल पढ़ लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस जुड़े रहिए हमसे 5 मिनट के साथ में। तो हम पढ़ेंगे पहले 67A। देखिए, भारत देश का सबसे बड़ा जो कानून है वो है संविधान। देखिए, आप कोई भी कानून ले लीजिए, सबसे बड़ा कर कानून जो है वो संविधान है। तो संविधान में एक अनुच्छेद है 67A या 67 का के तहत है। संविधान 67 का के तहत जो अनुच्छेद 67A है उसके तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। किन कारणों से? नंबर 1, उसमें अगर महाभियोग लगा है और वो गलत साबित हो रहा है तो दे सकता है। नंबर 2, वो बीमार हो जाए तब दे सकता है। नंबर 3, उसकी खुद की इच्छा करे कि भाई अब हमको इस पद पे नहीं काम करना, तो वो अपना इस्तीफा दे सकता है। और वो देगा किसे? देखिए, जब ऐसी बात आती है तो हमारे नज़र में तो दो आ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम किसी राष्ट्रपति को जब हम वो लेता है ना कि शपथ लेता है, तो उसको शपथ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। लेकिन हमारे दिमाग में भी सवाल आता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो अब अगर वो उस पद पर रहेगा नहीं तो कार्य कौन संभालेगा? तो जब तक वो नहीं है तब तक उसके जो कार्य होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष संभालता है, जो इसमें हरिशंकर नारायण जी हैं वही संभाल रहे होंगे। जगदीप धनखड़ जी का जो जितना काम धाम है वो देख रेख है वही करते हैं। हाँ, अगर राष्ट्रपति का जो इस्तीफा होता है तो उसके साथ है बताया जाता है कि चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी कोई प्रक्रिया दिखती रहेगी, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग चाहेगा कि जितनी जल्दी ये चुनाव संपन्न हो जाए। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो 67A के तहत अपना ये इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू जी को या राष्ट्रपति जी को दिया है। अब दूसरी सवाल समझते हैं, आज तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने अपना इस्तीफा दिया है? तो जिसमें सबसे पहले 1965 में वीवी गिरी जी ने ये काम किया, इसकी पहल किया और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद वेंकट रमण जी थे, 1987 में अपना इस्तीफा दिया, जो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करते थे। और ये तीसरी बार जगदीप सिंह धनखड़ जी ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया, जो मतलब 2022 में चुने गए और ये 2025 चला। अब इनके पास 2.5 साल का कार्यकाल था, लेकिन अब नहीं रहेगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या सर, ये जो चुन के कोई नया उपराष्ट्रपति आएगा तो कितने दिनों के लिए आएगा? क्या 2.5 साल रहेगा? नहीं, गलत है। ये अब नए सिरे से जो राष्ट्रपति चुना गया है ये पूरे 5 साल तक रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके तहत होता है? 1952 में इनके लिए बनाया गया कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव की प्रक्रिया रख दीजिए कि बाई चांस खुदा न खास्ता कोई उपराष्ट्रपति ही टपक जाए, मतलब एक्सपायर हो जाए, तो वो अपना चुनाव कैसे लड़ेगा? तो 1952 में शुरू है। उसके लिए जो चुनाव के अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 56A के तहत 1952 में जो कि एक चुनाव के लिए बनाया गया आर्टिकल, अनुच्छेद 56A के तहत बनाया गया एक नियम और कानून बनाया गया। अब समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति हो, चुनाव भी कैसा हो, 2 चीज़ें तो मायने ही रखती। नंबर 1, उसकी उम्र। अब अगर छोटा मोटा चुनाव लड़ रहा है तो 20-22 तो होती है, लेकिन जब राज्य के स्तर पर हो जाते हैं तो 30 से 32 साल। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक। नंबर दूसरी बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो भारत का नागरिक भी ना हो और वो चुनाव लड़ रहे, तो हो ही नहीं सकता है। नंबर 2 बात, वो किसी सरकारी पद पर कोई लाभ ना उठाता हो। नंबर 3 बात, पागल या दिवालिया ना हो। क्या ना हो? पागल या दिवालिया। जब हम बचपन में पढ़ते थे कि पागल या दिवालिया ना हो, तो हमको लगता था दिवालिया होता क्या है, दिवालिया कहते किसे हैं? पागल तो समझते हैं कि उसके अंदर कोई बुद्धि ना हो, पागल है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन दिवालिया क्या है? तो दिवालिया मतलब होता है कर्जा वाला आदमी। पता चला उसके बाद 2-2.5-3 हज़ार करोड़ कर्जा था और वो उपराष्ट्रपति बन गया। तो जितना वो विकास जनता के नहीं करेगा उतना तो खुद का विकास चाहेगा, क्योंकि उसके पास कर्जा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो पागल या दिवालिया हो, वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये कुछ बेसिक योग्यताएं होती हैं जिसको चुनाव लड़ने के लिए
मायने रखता है। अब चुनाव कैसे होता है? चुनाव होता है गुप्त बैलेट। हम किसको चुन रहे हैं, उनको क्यों बताएं हम किसको वोट देंगे। दूसरी बात, एकल संक्रमणीय चुनाव होता है और अनुपातिक चुनाव रहता है, जिसमें लगभग मोटा मोटा 394 लोगों का मत तुम्हारे अगर पास में है तो तुम उपराष्ट्रपति बनने के लायक हो। तो ये सवाल इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा कुछ ना कुछ कि जगदीप सिंह धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया किस अनुच्छेद के तहत दिए, उनका चुनाव किस अनुच्छेद के तहत हुआ और वो किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिए, किस अनुच्छेद के तहत इनका चुनाव हुआ, उनको कितने मत चाहिए और ये किसको दिए और आज तक कितने उपराष्ट्रपति मतलब इस चुनाव से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये सारी जानकारी है। आप बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।